तुम भूप मेरी करत पधारी। महाराज और तो कुछ मेरे पास में नहीं है, लेकिन अपनी बहन का विवाह, बहन देवकी का विवाह अपने साथ में कर रहे हैं। महाराज क्या हुआ, ये पत्र नाई और पंडित से बटेश्वर में भिजवाया, और भिजवाने के बाद में क्या हुआ, जब ये वसुदेव ने देखा, देखने के बाद में क्या हुआ, कहने लगे जब 6 आ गई है तो 7वीं भी आ जाएगी, क्या दिक्कत है। महाराज इधर क्या हुआ, बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में बारात को बुलवाया, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में जब महाराज जब विदाई होने लगी तो मैया देवकी कहने लगी, मैया एक बात ध्यान रखना, मुझे पता है कि आपसे कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि आप खुद किसी की बेटी हो। भोजराज कंस कहने लगा, बहना तुम जा तो रही हो, लेकिन मुझे भूल मत जाना। भोजराज कंस कहने लगा, बहन सुनो, कि बाबुल का ये घर बहना, कि बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है।
भोजराज कंस कहने लगा, बहन देवकी तुम्हें तो अपने पति के घर तो जाना ही होगा। इधर महाराज जब मैया देवकी की विदाई होने लगी तो मैया देवकी कहने लगी, मैया मैं जा रही हूँ। उसी समय जब भोजराज कंस ने विचार किया कि तुम क्यों अकेले जा रही हो, ऐसा करो कि मैं तुम्हें भेज करके वापस आ जाऊंगा। उसी समय महाराज रथ को निकाला खुद अपने हाथों से और रथ में बहन देवकी को, बहनोई वसुदेव को बिठाया और जैसे ही चलने लगे तो कुछ दूर चले। उसी समय क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, ए फूल फूल मोहम्मद मुरझा, ये फूल धूल हो जाएगा। देवकी का धुआं लाल तुझे यमलोक की हवा खिलाएगा। उसी समय आकाशवाणी होने लगी, कहने लगे कि ये तुम्हारा जो जिसको भेजने जा रहे हो ये तुम्हारा 8वां लाल होगा देवकी का। उसी समय आकाशवाणी होने लगी। मैया देवकी ने जैसे ये सुना, भोजराज कंस कहने लगा, वसुदेव तुमने नहीं सुना क्या? तुमने सुना नहीं? क्या हुआ? आकाशवाणी हुई है। और क्या आकाशवाणी हुई है कि अब तुम्हारी इस बहन का 8वां बेटा होगा, वो मेरा ही काल होगा, मेरा ही काल होगा। तो हम ऐसा काम करेंगे ही क्यों, ना ही रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। उसी समय क्या हुआ,